बिहार में मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। सुबह 11 बजे जैसे ही सदन में कार्यवाही की शुरुआत हुई, बीजेपी के नेता दोनों सदनों में हंगामा करने लगे। विधानसभा के पोर्टिको में पहुंचकर बीजेपी के नेताओं ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग की, तो विधान परिषद में भी हंगामा होता रहा, जिसके बाद सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दूसरी ओर सदन के बाहर तेजस्वी यादव ने जवाब दिया। बोले, मुझे फंसाया जा रहा है। तेजस्वी यादव का कहना चाह रहे थे कि हंगामा क्यों है बरपा, अभी मैं दोषी साबित नहीं हुआ हूं। इस्तीफे की मांग, सदन में संग्राम, बीजेपी का हंगामा, तेजस्वी ने मोर्चा थामा, भ्रष्टाचार पर रार, पक्ष विपक्ष में आर पार। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर सदन में हंगामा बरपा रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। दोनों सदनों में खूब नारेबाजी हुई। बीजेपी तेजस्वी यादव के इस्तीफे पर अड़ी रही। काफी मुख्यमंत्री है जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को एफआईआर होने पर इस्तीफा लिया था। क्या हो गया? ये एफआईआर नहीं है, ये चार्जशीटेड है। ये संविधान मानने वाले लोग अगर जो इसको नहीं बर्खास्त करते हैं तो ऐसे लोगों को संविधान में विश्वास नहीं है। पूरी तरह से एक चार्जशीटेड व्यक्ति आज डिप्टी सीएम बनकर बैठा है और मुख्यमंत्री जी उनको अपने बगल में बैठा के घूम रहे हैं। स्पष्ट है, इससे दिख रहा है कि मुख्यमंत्री जी ऐसी कौन सा मजबूरी हो गई, कौन सा कुर्सी का मोह हो गया आपको, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आप तेजस्वी यादव से इस्तीफा लेंगे तो आपका कुर्सी चली जाएगी। देखिए, उप मुख्यमंत्री को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री है और आज कहा जा रहा है कि कोर्ट ने सजा दे दी। क्या लैंड फोर जॉब स्कैम में तेजस्वी यादव का नाम आने के बाद से बीजेपी हमलावर है, तो अब तेजस्वी यादव ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। चार्जशीट के मुद्दे पर कहा, मुझे फंसाया जा रहा है, मैं अभी दोषी साबित नहीं हुआ हूं। हंगामा क्यों है बरपा? जहाँ तक मेरी बात है तो ये कोनो पहला चार्जशीट तो है नहीं और अंतिम भी नहीं होगा। जिस दिन सरकार बनी थी, आपको पता होगा, अगस्त के महीने में 8 तारीख को ही हमने कहा था, 8 अगस्त को, कि भाई अब जो है सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग जो है ये शुरू करेंगे। दूसरी ओर पूर्व सीएम राबड़ी देवी इस्तीफे की मांग वाली बात पर भड़क गईं। बोली, देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैडम थोड़ा इधर आ जाइए ना मैम। तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगा जा रहा है। आ जाइए, आ जाइए ना मैम। यहाँ मैम आ जाइए मैम। ना सिर्फ आरजेडी बल्कि जेडीयू भी तेजस्वी के साथ खुलकर खड़ी है। जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह की दलील है कि बीजेपी साजिश कर रही है, तेजस्वी यादव को फंसाया गया है। भारतीय जनता पार्टी को कोई काम नहीं, षड्यंत्र करना और षड्यंत्र के बाद मांग करना। जो भी चार्जशीट तेजस्वी जी पर दायर हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रचे गए षड्यंत्र का हिस्सा है। बीजेपी के लोग तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री को जिस तरीके से चार्जशीट किया गया है सीबीआई की ओर से, इसे मुद्दा बनाकर कटघरे में खड़ा कर रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आरजेडी के लोग इस पूरे मामले पर सफाई दे रहे हैं कि ये मामला जो है वो गलत है और चुनाव करीब है, लिहाजा जनाधार से घबराकर इस तरीके की कार्रवाई बीजेपी कर रही है। साथ ही साथ विपक्षी एकता को लेकर बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है, लिहाजा वो इस तरीके से कार्रवाई कर रही है। और जो बयान है इस तरीके से चार्जशीट मसले को लेकर पक्ष और विपक्ष में, वो तेज है। कैमरामैन अभिषेक के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। नीतीश सरकार के लिए शिक्षक बहाली गले की फांस बन गई। अचानक से शिक्षक बहाली के नियमों में बदलाव से बिहार के भावी शिक्षकों में आक्रोश है। आज बिहार